क्या 15,000 की सैलरी से करोड़पति बना जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे बना जा सकता है? कितना टाइम चाहिए होगा 1 करोड़ कमाने में? कितना रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में 1 करोड़ कमाने के लिए? अगर यही सब आपके सवाल है तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे केवल 15,000 की सैलरी से भी 1 करोड़ कमा सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई 60 की एज तक का वेट नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस वीडियो में बताए गए कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजन लोगे। और इस वीडियो में मैं आपको 4 ऑप्शंस बताने वाला हूँ, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू, जिनमें से आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 4th वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़ दें तो कहीं आधा अधूरा ज्ञान आपको नुकसान ना करा बैठे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 4 दोस्त होते हैं, राजीव, लोकेश, मनीष और विक्रांत। चारों की सैलरी 15,000 रुपए महीना है और चारों की एज 20 साल है। अब मैं चारों दोस्तों को ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इनका पैसों को इन्वेस्ट करने का तरीका अलग अलग है। तो आपको भी इन चारों दोस्तों के एग्जाम्पल के थ्रू एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप किसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपका अगला 1 करोड़ बनाने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले राजीव के पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर थे, तो वो राजीव को हमेशा अपने पैसों को एक सेफ जगह रखने को बोलते थे और उनके लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट था एफडीज। और यही ऑप्शन नंबर 1, सेफ इन्वेस्टमेंट। तो राजीव अपनी 15,000 की सैलरी में से 30% पैसा इन्वेस्ट करता है और बाकी के 70% से अपने सारे खर्चे निकालता था। यानी कि राजीव हर महीने 4,500 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ हम कंसीडर करेंगे कि हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाओगे। अब यानी कि जहाँ पर राजीव पहले 4,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा होगा, वहीं दूसरे साल वो 4,950 रुपए और तीसरे साल 5,445 रुपए इन्वेस्ट करेगा एंड सो ऑन। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि राजीव अगर एफडीज में इन्वेस्ट करता है, जहां उसको ऑन एन एवरेज 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो उसको 1 करोड़ बनाने में कितने साल लग जाएंगे। अब हम यहाँ पर ये चारों चार्ट से राजीव की इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। यहाँ फर्स्ट चार्ट में राजीव 4,500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है और हर साल एनुअल स्टेप 10% का है, यानी कि वो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाता जा रहा है। और नीचे अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न देखेंगे, जो कि एफडीज के केस में 6% होगा। तो अब टाइम पीरियड को आप देख सकते हो, जहाँ पहले चार्ट में राजीव का इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी 11,27,000 रुपए। दूसरे चार्ट में देखोगे तो 15 साल बाद राजीव की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 25,08,000 रुपए। 20 साल बाद होगी 49,74,000 रुपए और 26 साल बाद राजीव की एफडीज के इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 1,04,49,118 रुपए। यानी कि अगर राजीव एफडी में इन्वेस्ट करता है तो 15,000 की सैलरी से उसको 1 करोड़ बनाने में 26 साल लग जाएंगे। मतलब राजीव ने 20 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और 46 की एज में आके वो 1 करोड़ का मालिक बन पाएगा। अब हम चलते हैं लोकेश के इन्वेस्टमेंट के तरीके पर। और लोकेश यहाँ ऑप्शन 2 यूज करता है अपने पैसों को ग्रो करने के लिए, जो कि है मीडियम रिस्क। लोकेश की सैलरी भी 15,000 है और वो भी 30% अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, जो कि 4,500 रुपए है और हर साल वही 10% से इंक्रीज करता चला जाता है। अब ऑप्शन 2 तरीका है मीडियम रिस्क का। तो मीडियम रिस्क के लिए लोकेश 70-20-10 रूल का यूज करता है, जहां पर वो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, जो कि है 4,500 रुपए, उसे 3 भागों में इन्वेस्ट करता है। वो इन 4,500 रुपए का 70% इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है, 20% मिड कैप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और 10% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। अब इंडेक्स फंड सेफर फंड माने जाते हैं, क्योंकि उसमें भारत की टॉप 50 कंपनी आती हैं। मिड कैप फंड में जनरली टॉप 100 कंपनीज आती हैं और स्मॉल कैप में जनरली टॉप 250 कंपनियां आती हैं। तो स्मॉल कैप फंड इंडेक्स फंड से ज्यादा रिस्की होते हैं, बट उनका रिटर्न भी ज्यादा होता है। अब इस चार्ट में देखते हैं, लोकेश की सैलरी 15,000 है और वो उसकी सैलरी का 70% यानी कि 3,150 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है, जहाँ उसे सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो 20 साल बाद उसकी टोटल वैल्यू 62,64,000 रुपए हो जाएगी। मिड कैप फंड में वो 20% यानी कि 900 रुपए महीना इन्वेस्ट करता है, जहाँ उसे 16% का रिटर्न मिलता है और वो अपनी सैलरी का 10% यानी कि 450 रुपए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करता है, जहां उसे सबसे हाईएस्ट 20% का रिटर्न मिलता है। और 20 साल बाद स्मॉल कैप फंड में उसे 25,83,000 रुपए मिलते हैं। तो 20 साल बाद लोकेश के टोटल फंड की वैल्यू 1,16,66,000 रुपए हो जाएगी। यानी कि लोकेश ने 20 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, तो जब उसकी एज 40 की हो जाएगी तब वो 1 करोड़ का मालिक बन पाएगा। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे, जो मनीष यूज कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन है हाई रिस्क का, जहाँ लोकेश थोड़ा सेफ खेल रहा था और 70% इन्वेस्टमेंट वो इंडेक्स फंड में डाल रहा था। वहीं मनीष इसका अपोजिट करता है। अब इस चार्ट में मनीष की इन्वेस्टमेंट को देखो। मनीष की भी इन्वेस्टमेंट वही 30% है, यानी कि 4,500 रुपए, और वो भी हर साल 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता चाहता है। यानी कि पहले 4,500 रुपए इन्वेस्ट करता है, नेक्स्ट साल 4,900 रुपए एंड सो ऑन। अब इस चार्ट में आप देख सकते हो, जहां लोकेश इंडेक्स फंड में 70% इन्वेस्ट कर रहा था, मनीष केवल 10% करता है। और जहां लोकेश स्मॉल कैप में 10% इन्वेस्ट कर रहा था और थोड़ा मीडियम रिस्क ले रहा था, वहीं मनीष हाई रिस्क लेता है और अपना 70% इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्मॉल कैप में ही रखता है। अब हम मनीष के 17 साल के बाद उसके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखेंगे तो 1,07,00,000 होगी। यानी कि मनीष जब 37 साल का हो जाएगा तब वो 1 करोड़ का मालिक बन जाएगा। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे, यानी ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसे विक्रांत यूज करता है, और वह है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। विक्रांत की एज भी 20 साल है, बट जहां बाकी लोगों ने 20 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, विक्रांत इन्वेस्टिंग की जगह उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करता है। अब अपने ऊपर खर्च करने का मतलब ये नहीं कि उन पैसों से वो
वो आईफोन ले आया, गाड़ी ले आया। नहीं, वो इन पैसों को स्किल सीखने में खर्च करता है। विक्रांत को राइटिंग का बहुत शौक था, तो अपनी राइटिंग की स्किल को और बेहतर बनाना चाहता था। तो उसके लिए उसे कोई बुक खरीदनी होती या फिर कोई कोर्स बाय करना होता तो वो बिना झिझक के उन पर पैसे खर्च करता। और जब वो 23 साल का हो जाता है तो उसे राइटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो जाता है और वो एज ए फ्रीलांस राइटर काम करने लग जाता है। और फ्रीलांसिंग का काम लेने के लिए वो अपना पोर्टफोलियो अपवर्क, फीवर जैसी वेबसाइट पर अपलोड करता था, जिससे कि उसे आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट भी मिलने लगे जो उसे डॉलर में पे करते थे और फिर उसे इंडिया से भी काम मिलने लगा। अब 23 की एज में वो महीने का 50,000 रुपए कमाना स्टार्ट कर देता है और ऐसे करते करते उसने एक छोटा सा बिजनेस भी सेटअप कर लिया है। अब जैसे कि उसे अपने इस छोटे से बिजनेस से अच्छी खासी इनकम होने लगी थी, तो उसने सोचा कि कुछ पैसों को काम पे लगाया जाए बट ज्यादा रिस्क न ली जाए। तो वो 50-40-10 रूल का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो अपनी इनकम का 50% अपने खाने पीने पर और बेसिक नीड्स पर खर्च करता है, 40% वो इन्वेस्ट करता है और 10% अपने शौक पूरे करने के लिए जैसे एंटरटेनमेंट और शॉपिंग पर खर्चा करता है। अब जैसे कि विक्रांत 50,000 रुपए कमा रहा था, तो वो 40% के हिसाब से यानी कि 20,000 रुपए वो हर महीने इन्वेस्ट करता है, वो भी सेफ एसेट्स इंडेक्स फंड में, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक अच्छी खासी इनकम हो रही थी, तो वो ज्यादा रिस्क लेने में बिलीव नहीं करता है। तो इस SIP कैलकुलेटर में आप देख सकते हो कि वो हर महीने 20,000 की SIP स्टार्ट करता है जब उसकी एज 23 की हो चुकी है और इंडेक्स फंड में उसे 12% का एनुअल रिटर्न भी मिल रहा है। और वो भी स्टेप अप SIP करता है, यानी कि हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाता जाएगा। जैसे कि पहले साल जहाँ वो 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, अगले साल वो 22,000 रुपए करेगा एंड सो ऑन। तो इस SIP कैलकुलेटर में आप देख सकते हो कि 12 साल के टाइम लगेगा उसको 1 करोड़ बनाने में, यानी कि वो 23 की एज में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा और 35 की एज में वो करोड़पति भी बन जाएगा। और मेरे हिसाब से ये 4th ऑप्शन इन सब ऑप्शन में से सबसे बेस्ट है। तो अभी तक हमने 4 ऑप्शंस को देखा, सबकी इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग अलग थी। जहाँ राजीव कुछ ज्यादा ही सेफ खेल रहा था और FD में इन्वेस्ट कर रहा था, जहाँ पर उसे 6% का एनुअल रिटर्न मिल रहा था, बट वहीं बैंक में पड़ा पड़ा उसका पैसा इन्फ्लेशन को भी मुश्किल से ही बीट कर पा रहा था। वहीं लोकेश ने मीडियम रिस्क ली और अपने पैसों को 70% तो इंडेक्स फंड में और बाकी स्मॉल और मिड के फंड में रखा, जहाँ थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है बट रिवॉर्ड भी ज्यादा, क्योंकि उसे पता था कि अगर मार्केट डाउन जाएगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप वाले फंड तेजी से नीचे जाएंगे और वहीं इंडेक्स फंड बाकी फंड से थोड़ा सेफ रहता है, तो उसे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। वहीं मनीष ने थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच रखी और अपने पैसों को 70% अमाउंट उसने स्मॉल कैप फंड में डाला, क्योंकि उसे जल्दी 1 करोड़ बनाने थे। बट ये अप्रोच अगर आप 20s में हैं तो आप ले सकते हो, बट अगर आप अपने 30s में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना मेजोरिटी अमाउंट स्मॉल कैप में न डालें। बट मनीष को हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड चाहिए था, तो उसने ऐसा किया और उसे रिवॉर्ड भी अच्छे मिलेंगे। वहीं विक्रांत ने स्टार्ट के 3 साल सबसे समझदारी वाला काम किया और अपनी स्किल पर पैसे खर्च किए, उसे सीखने का फैसला किया, ताकि उसकी इनकम अगर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा और इन्वेस्ट भी ज्यादा कर पाएगा, जिससे कि उसे 1 करोड़ कमाने में कम टाइम लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये चारों 25-30 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो महंगाई का क्या, महंगाई भी तो बढ़ेगी। तो चलो ये भी देख लेते हैं इस चार्ट के जरिए। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि राजू ने 4,500 रुपए से शुरुआत करी और राजू ने 20 की एज में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी और उसने सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो कि हुआ FD उसमें इन्वेस्ट किया। तो 50 की एज में यानी कि 30 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद उसकी टोटल वेल्थ बनी 1 करोड़ 70 लाख रुपए। और अगर हम 6% का इन्फ्लेशन ले तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए आज के हिसाब से 18,70,000 रुपए ही रह जाएंगे। यानी 30 साल बाद उन 1 करोड़ 70 लाख रुपए की वैल्यू आज के हिसाब से 18,70,000 रुपए ही रह जाएगी। उसी तरह लोकेश भी 4,500 रुपए इन्वेस्ट करता है अगले 30 सालों के लिए। और इस चार्ट में आप देख सकते हो कि लोकेश की रिस्क होती है मीडियम। तो 50 की एज में लोकेश की वेल्थ 5 करोड़ 39 लाख रुपए हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आज के हिसाब से उनकी वैल्यू केवल 93,90,000 रुपए रह जाएगी। अब मनीष जो कि अग्रेसिव अप्रोच रखता है, तो 20 की एज में उसने शुरुआत करी और 50 की एज में मनीष की वेल्थ हो जाएगी 11 करोड़ 36 लाख रुपए, जो कि आज के हिसाब से होंगे 1 करोड़ 98 लाख रुपए। उसी तरह विक्रांत 3 साल बाद शुरुआत करता है और 23 की एज में इन्वेस्टिंग करना शुरू करता है, वो भी इंडेक्स फंड में, जहाँ रिस्क ज्यादा नहीं होती। तो 50 की एज में उसकी वेल्थ 10 करोड़ 95 लाख रुपए हो जाएगी और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आज के हिसाब से उसकी वैल्यू 1 करोड़ 90 लाख रुपए होगी। अब यहाँ मनीष की वेल्थ विक्रांत से थोड़ी ज्यादा है, बट उसकी अप्रोच बहुत ही एग्रेसिव है एंड फ्रेंकली 30 साल तक इसी अप्रोच से इन्वेस्टिंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी इनकम का 70% अमाउंट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा था। बट अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी काफी नीचे जाएगा और उस दौरान तो आपको धक धक जरूर होगी। इसलिए विक्रांत की अप्रोच सबसे बेस्ट है। आप अभी जितना भी कमाते हो नेक्स्ट 3-4 साल में आप अपनी स्किल को पॉलिश करिए और ट्राई करिए कि उससे आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओगे। तब आप नॉर्मल इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते रहोगे तो भी आप कुछ ही सालों में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे और आपको कोई ज्यादा रिस्क भी लेना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आप 15,000 की सैलरी से भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छी वेल्थ बना सकते हो। और हाँ, ऑब्वियस है कि इसमें सबसे मेन कंपोनेंट टाइम ही रहेगा। आप जितना ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे उतनी ज्यादा वेल्थ बनेगी और अगर आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो वेल्थ जल्दी बनेगी। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपकी महीने की इनकम कितनी है। कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए।
है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।